Hello everyone, my name is Dave and I welcome you all in the another episode of Campus Connection. Today we have Piyush with us, who is in Zephyr. Hello Piyush. Okay, so my first question to you is, what inspired you to join Zephyr? यार फ्रॉम स्कूल टाइम मेरे को ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। लाइक जब यूट्यूब की वीडियोस देखता था और जब मूवीज़ देखता था तो उसमें काफ़ी अच्छा लगता था कि ये कैसे ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भी करूँ। तो मैं ट्राई करता था। ज़्यादा कुछ तो नहीं हो पाता था पहले, बट मगर इवेंट हो गए घर के या मेमोरीज हो गई तो छोटी छोटी मेमोरीज में तो उस पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता था कि उनकी एक वो स्लाइड शो बना दिया या फिर छोटे छोटे वीडियो स्ट्रीम करके एक पूरा कंप्लीट इवेंट दिखा दिया आधे घंटे में। तो वैसे करके मेरे को अच्छा लगता था। अच्छा, तो अभी थोड़ा ज़ेफर से हटके आई वांट टू आस्क यू कि एक पर्सनल मेमोरी जो पता लगा कि हाँ आपको कि हाँ मैं फोटोग्राफी में आगे जाना चाहता हूँ या फिल्म में मैं आगे जाना चाहता हूँ। मतलब एक शुरुआत में एक बिगिनिंग होती है ना किसी चीज़ की, तो वो कैसे पता चला आपको कि हाँ आई वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर फील्ड? जब 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मतलब मेरे हाथ में नया नया फ़ोन आया था 11th में। तो तब तो स्कूल्स थे एंड बाकी चीज़ें थी, मगर 12th में जब थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ने से मन उठ जाता था ना तो मेरे को मैं फ़ोन लेके और ऐसे रील्स देखता था। तो उसमें उस टाइम पे वो PUV करके एक वीडियोस आती थी। तो मैंने वो क्रिएट करना चालू किया घर पे ही। ओके, एडिटिंग मतलब अभी एडिटिंग की बात होती है। हाँ, वो शूट करके एडिट करके खुद अपलोड करता था और उस पर जो अप्रेजल मिले कि काफ़ी अच्छी लग रहा है, तो वो मेरे को लगा कि नहीं इसमें कुछ आगे करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ओके। सो नाउ टेल मी कि अब ज़ेफर ने इस पर्टिकुलर पैशन को आपके जो है वो कैसे फोस्टर करा और आगे कैसे इम्प्लीमेंट करा आपने उसमें? इवेंट की बात अगर मैं बात करूँ कि ज़ेफर ने ऐसे कौन से इवेंट करवाए जिसमें आपको लगा कि हाँ दिस इज़ द सोसाइटी जिसमें मेरे को रहना है और ये पर्टिकुलर सोसाइटी ने मेरे को हेल्प करेगी इस पर्टिकुलर इवेंट की बात? ज़ेफर का एक अपना इवेंट है इनविजन। ओके। इनविजन में क्या होता है कि 4 थीम्स डिसाइड होते हैं, अलग अलग उसके हेड्स होते हैं एंड हेड्स के अंदर जो मेंबर आए होते हैं उन्हें होना होता है और फिर वो ना तुम्हें बताते हैं लाइक ISO, अपर्चर, इन सब की डिटेल थ्योरी नॉलेज तो हमें मीटिंग में मिल ही जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है ना वो उस थीम के थ्रू देते हैं कि थीम में वो अपना एग्जीबिशन भी लगाते हैं जिस दिन उनका इवेंट होता है एंड उसके पहले जो प्रोडक्शन होता है वो सारे हम मेंबर मिलके करते हैं। हेड्स हमें गाइड करते हैं, वो हमें ये सेट बनाना दिखाते हैं, फ्रेमिंग, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें भी सिखाते हैं और उसके साथ साथ हमें शूट कैसे करना है, एंगल, अपर्चर, ये सारी चीज़ें वो उसी के टाइम सिखाते हैं। तो वो जो इवेंट था ना वो एक काफ़ी अच्छा लाइक रामबाण कहूँगा मैं, जिसकी वजह से मैं मतलब लगा कि नहीं कुछ तो सीख रहा हूँ यहाँ के। तो अभी आपका कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर। यू आर इन सेकंड ईयर ना? तो टेल मी वन थिंग कि अगर कोई बच्चा आ रहा है फिल्म एंड फोटोग्राफी बैकग्राउंड से आ रहा है या फिर उसको नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, तो ज़ेफर में आके उसको कैसे वो नॉलेजेबल इंसान बन जाएगा? और क्योंकि बच्चों में डर भी होता है कि यार मेरे को तो पता नहीं है फिल्म के बारे में, मैंने तो कभी कैमरा भी नहीं चलाया, मेरे को तो फ़ोन में ही आती है बस कैमरा यूज़ करना। तो उसके बारे में बताओ आप कि अगर कोई बच्चा आ रहा है फर्स्ट ईयर में आ रहा है, उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, देन ज़ेफर उसे कैसे हेल्प करेगी आगे? ज़ेफर एक तो पहले से काफ़ी ये डिज़ाइन होते हैं सारी चीज़ें ना, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस मिलता है कि लाइक नया बच्चा अगर आया उसको इंटरेस्ट है, बस नॉलेज है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन इंटरेस्ट अगर है तो स्टार्टिंग में ना फोटो वॉक्स कंडक्ट कराते हैं। ओके। कि अगर कोई आया तो उसको अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली में बहुत है, हम रेड फोर्ट गए थे, पुराना किला गए थे, वहाँ हमें लेकर गए और हाँ कैमराज अगर है तो ओके वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है तो सोसाइटी आपको प्रोवाइड करेगी। ज़ेफर प्रोवाइड करती है। हर एक बच्चे के हाथ में जाना चाहिए कैमरा, इसलिए 2-3 टीम भी बनती है कि हर एक टीम में 3 कैमरा होंगे और जितने बच्चे हैं उन सबके पास जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि ISO, अपर्चर कैसे यूज़ करके लाइक ओपन एरियाज में या फिर अगर पोर्ट्रेट लाना है तो वो कैसे क्लिक किए जाते हैं। तो इससे उसको पता चलेगा, अगर उसको इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली फिर वो और इनमें दिलचस्पी लेगा, पूछेगा, जानेगा। और इसके बाद अभी फेस्ट सीजन तो पता ही है, फेस्ट सीजन में सारे कॉलेजेस में कंपटीशन होता है, तो वहाँ जाके वो अपने ये जो नॉलेज उसने गेन करी है इसको वो टेस्ट भी कर सकता है कि उसने कितना सीखा और उसके लिए है कि नहीं है। तो ज़ेफर जो ये फेस्ट होते हैं बच्चों को पता नहीं लगता ना कि ये पर्टिकुलर फेस्ट हो रहा है कॉलेज सोसाइटी में, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे नहीं पता था कि कौन से कॉलेज में कौन सा फेस्ट हो रहा है, कब हो रहा है, और क्योंकि बहुत सारे फेस्ट एक साथ ही आते हैं, तो ज़ेफर उसको भी प्रोवाइड करता है। लाइक हमारा एक ऑफिशियल पेज है, अनऑफिशियल तो पता ही है, वो तो अपनी बातचीत के लिए होगी, लेकिन ऑफिशियल में ना वो जो सीनियर होते हैं थर्ड ईयर वो उसमें मैसेज डालते हैं कि इस तारीख को इस कॉलेज में ये इवेंट है। इफ़ इट इज़ पेड तो वो लिख देते हैं कि ये पेड है, और अगर अनपेड है तो वो भी बता देते हैं। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम जाओ, एंड इवन जो फिल्म मेकिंग वाली कंपटीशन होती है उसमें टीम्स बनते हैं, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप खुद बनाते हैं और वो पूछते हैं कि जो भी इंटरेस्टेड है वो ऐड हो जाओ, और उसके बाद वो कंडक्ट कराते हैं, खुद ले करके जाते हैं वहाँ पे, ताकि जिनका इंटरेस्ट है उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसमें थर्ड ईयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, वो एज अ लीड काम करते हैं?
वो बस गाइड करते हैं उसमें। गाइड करते हैं। सेकेंड ईयर उसमें थोड़ा ज़्यादा फिजिकली वर्क करते हैं हाँ। और मेंटली भी, और फर्स्ट ईयर को गाइडेंस, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें मिलती है सेकेंड ईयर के साथ। ओके अगर कोई गलती है तो वो थर्ड ईयर सॉर्ट करता है। ओके। तो अभी आप मेरे को एक बात बताओ कि फोटोग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका? अब तो मुझे फिल्म मेकिंग में ज़्यादा फिल्म मेकिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अगर कोई एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि अगर फिल्म के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको फिल्म बनानी होगी तो वो क्या सब्जेक्ट होगा? यार मेरे और को क्यों? क्या? वो मास मूवीज टाइप की जो टॉपिक्स होते हैं ना, लाइक हीरो एंट्री एंड ऑल, वो वाला करने का भी काफ़ी मन है। क्योंकि अभी 2-3 मूवीज जैसे मैंने मार्को देखी, मार्को किल देखी, ओके। तो जो उनके एक्शंस है ना और जो फ्रेमिंग है, स्टोरी काफ़ी सटल होती है उसमें, लेकिन जो एक्शन और दिखाने का तरीका होता है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैं वो क्रिएट करने का सोच रहा हूँ। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।